जब एक स्टूडेंट जेई या नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो उसका हर डे एक स्ट्रगल से कम नहीं होता है। हर दूसरे दिन उसको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसे हर दूसरे दिन ऐसी फीलिंग से गुजरना पड़ता है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये जो जर्नी होती है उसकी लाइफ का सबसे टफ एक्सपीरियंस उसको गेन करवाती है। लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करता रहता है क्योंकि उसे एक उम्मीद होती है कि उसका रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव्स होंगे, उसको उसके रिजल्ट को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। मेरे को भी मेरी जो हार्ड वर्क था उसका परिणाम मिला। मेरे को भी विक्ट्री सेलिब्रेशन के मौका मिला और विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए पीडब्ल्यू टीम ने, अलक पांडे सर ने मुझे दिल्ली बुलाया और वहाँ पे हमारा विक्ट्री सेलिब्रेशन मनाया गया। तो ये जो जर्नी है दिल्ली की, कि हम किस तरीके से दिल्ली पहुँचे, वहाँ पे क्या क्या हुआ, हमको क्या प्राइजेस दिए गए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी, आपकी जो उम्मीद है वो हमेशा बरकरार रहे कि आपके लिए भी ऐसा ही सेलिब्रेशंस होगा, आपके ही पेरेंट्स इतने खुश होंगे। एयरपोर्ट गए। जोधपुर एयरपोर्ट जाने के बाद वहाँ पे हमने एंट्री ली अंदर। तो थोड़ी देर के बाद हमें पता पड़ा कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 2 आवर्स डिले हो गई है। तो हमने वहाँ थोड़ी देर वेट किया, ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद जब फ़्लाइट आ गई तब हम उसके अंदर बैठ गए। तो फ्रेंड्स, जोधपुर से दिल्ली पहुंचने में हमको लगभग 1 घंटा लगा। उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे। दिल्ली का जो एयरपोर्ट था वो बहुत ही वेल मेंटेन था, वेल क्लीन था, बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट था। वहाँ पे हमने थोड़ा-सा उसको विज़िट किया, उसको देखा क्योंकि ये मेरी फ़्लाइट में जर्नी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैं उसे बहुत अच्छे से जी लेना चाहता था। मैंने पूरा एयरपोर्ट देखा, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड देन एयरपोर्ट एग्ज़िट गेट पे आके हमने पीडब्ल्यू टीम को इन्फॉर्म किया कि हम दिल्ली आ चुके हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ओला बुक कराई एंड देन उस ओला से हम पीडब्ल्यू पाठशाला पहुँचे। वहाँ पे हमारा वेलकम हुआ एंड कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेने के बाद तब तक शाम हो चुकी थी। तो पीडब्ल्यू टीम ने हमारे लिए होटल रेडिसन ब्लू में रूम बुक करवाया और हम वहाँ पे स्टे करने के लिए निकल गए। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम आ चुके हैं होटल रेडिसन ब्लू में। यहाँ पे आज नाइट को हमको स्टे करना है। हमारा जो रूम नंबर है वो 693 है, तो उसी को हम सर्च कर रहे हैं। तो ये रहा रूम नंबर 693। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से रूम कैसा है, इसके अंदर किस तरह की फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड की गई है। तो ये है रूम। रूम बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। तो आइए आपके साथ देखते हैं पूरे रूम को कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं रूम है, ये कुछ ईटेबल्स रखे हुए हैं। इसके साथ ही ये पूरा इस तरीके से रूम बना हुआ है। आज शाम को फिर 8 बजे हमारा डिनर है अलक पांडे सर के साथ, उनके साथ मीटिंग्स होगी और कल के प्लान्स की डिस्कशंस हो गई कि कल क्या क्या होने वाला है।
तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर से मिलने के लिए। अभी हम थोड़ी देर इसमें रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हमको डिनर के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे हम अलक पांडे सर के साथ फॉर्चुनेटली डिनर करने का मौका मिलेगा। थैंक यू, बने रहे। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद जब डिनर का टाइम हो गया, जब हमको बुलाया गया कि आप डिनर के लिए आ सकते हैं, तब वो ड्रीम पूरा हुआ जिसका हमने सोचा था। हमको फिजिक्स वाला सर अलक पांडे सर से मिलने का मौका मिला। हमने उनके साथ डिनर किया, ढेर सारी बातें की, बहुत सारे जो दूसरे टीचर्स थे उनसे भी बात करने का मौका मिला। एंड देन डिनर कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, टीचर्स के साथ बातचीत हुई एंड देन वहाँ पे मेरा इंटरव्यू लिया गया और फिर उसके बाद हम सोने के लिए चले गए और जो सुबह की नेक्स्ट प्लानिंग थी वो सर हमको सुबह बताने वाले थे। फिर सुबह हो गई तो हम सब उठ चुके थे। हम ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे गए, हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट लिया एंड उसके बाद हम पीडब्ल्यू पाठशाला चले गए। वहाँ पे हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर अलक पांडे सर आ गए तो उनसे बातचीत की। वहाँ पे हमारा पर्सनली इंटरव्यू लिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तब तक दोपहर हो चुकी थी तो फिर हम सब लंच करने लग गए। लंच करने के बाद शाम होने को आ रही थी तो सर ने कहा कि आप वापस होटल चले जाएं। फिर वहाँ हमने स्टे किया और सुबह की हमारी फ़्लाइट थी वापस हमारे डेस्टिनेशन तक आने के लिए। तो हम होटल जाके वहाँ पे रेस्ट करने लगे। इंटरव्यू के बीच में ही हमको एक गिफ्ट दिया गया, तो उसी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग भी हमने वापस शाम को होटल में जाके की। और वहाँ पे हमको पीडब्ल्यू की जो टी शर्ट होती है जो सभी की डिमांड में है वो भी हमको वहाँ पे गिफ्ट की गई। तो फ्रेंड्स देखिए ये प्राइस मिला है मेरे को। वेट में तो बहुत है, ये पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जानना चाहता हूँ कि अलक पांडे सर ने आखिर अपने उनके स्टूडेंट्स को क्या प्राइस दिया है। तो आइए आपके साथ इस प्राइस की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो आहिस्ता से इसको खोलते हैं। पहले इट इज हैवी। पांडे सर ने हमको ये प्राइज दिया है। थैंक्स टू अलक पांडे सर कि वो अपने स्टूडेंट्स का इतना सोचते हैं। ओके, लगता है कुछ इलेक्ट्रिकल सामान है। इट्स जस्ट हैवी। I think ये है Lenovo. Now I am just going to open the price. तो फ्रेंड्स ये खुल गया है, Lenovo है। आई थिंक कुछ स्पेशल है इसके अंदर। देखते हैं क्या है इसके अंदर। आप लोगों के साथ एक्साइटमेंट इज ऑन द पीक। सो आई हैव ओपन्ड। ओह, दैट इज अ लैपटॉप, Lenovo, and anything else in it. Okay, the charger,